स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो इससे पहले वाली क्लास थी हमने उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक्सप्लेन किया था कि कहां पर हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है, किन क्वेश्चनों में हमें करना होता है। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेट द फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि पूरे क्वेश्चंस में जितने भी फंक्शंस लिखे हुए हैं उनमें से किसी एक का डिफरेंशिएशन हमारे क्वेश्चन के अंदर होगा। अब आप देखिए, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का 1 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x और यहां पर आएगा dx इज इक्वल टू dt। तो अब आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है जो कि क्वेश्चन के अंदर है। तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या आया चेंज कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम लिखेंगे t। t लिखने के बाद बाकी जो बचा वो dt बनेगा आपका। बाकी क्या बचा, 2x बचा और dx बचा। तो 2x dx जो है वो क्या बना हमारे पास, dt। तो ये ध्यान रखना कि जिस फंक्शन को आपने t माना है या कोई भी वेरिएबल आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसके बाद जो बचेगा वो सारा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा dt। और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। तो ये आया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। सो क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास log x का स्क्वायर अपॉन x dx। अभी आप देखिए, अगर मैं x को t मानता हूं तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और फिर जब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 क्वेश्चन में है नहीं, log x है। अब अगर मैं log x को t मानता हूं, लेट हमने log x को सब्स्टिट्यूट किया, log x को हमने t लिया। अब हम यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो log x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, log x के प्लेस पे तो t आ गया, तो ये बना t स्क्वायर। बाकी क्या बचा, dx अपॉन x। तो dx अपॉन x हमारा अपने आप ही dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि अभी इसके बाद हमारे क्वेश्चन में t के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो t स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है t क्यूब अपॉन 3 प्लस c और t की हम वैल्यू डालेंगे log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c। हर क्वेश्चन में आपको लिखना है वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। में बार बार ये लाइन नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइए कि प्लस c लिखने के बाद तुरंत आपको लिखना है वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं इसमें लिख देता हूं वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में सोल्व करता हूं। अब आप देखिए, यहां पर आप देखिए, सबसे पहले हमने यहां से x कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर इंटीग्रेट में तभी कर सकता हूं जब मेरे सभी फंक्शंस इंडिविजुअल हो जाए। जो मैंने फॉर्मूले आपको लिखाए थे वो फॉर्मूले हमारे बन जाने चाहिए इंडिविजुअल, अलग अलग, उसमें कोई भी फंक्शन मिक्स नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास x है, 1 प्लस log x है, इनको सेपरेट तो करना पड़ेगा या सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ही ये होता है कि हमारा पूरा क्वेश्चन एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम वेरी इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर मैं log x को t मानता हूं तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा मेरा। देखो log x को तो हमने मान लिया t, तो ये तो हो गया 1 प्लस t। बाकी क्या बचा हमारे पास, dx अपॉन x, और dx अपॉन x हमारा dt में कन्वर्ट हो गया। तो log x को अब
ये आ गया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब यहां पर आप देखिए कि log x का भी डिफरेंशिएशन 1/x होता है और 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन भी 1/x होता है। तो जितना बड़े से बड़ा आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वो करिए, जितना भी बड़े से बड़ा आप t पुट कर सकते हो। जैसे 1 प्लस log x को मैंने t माना, तो अब हम यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू x। तो 1 का 0, log x का 1/x, dx लगा दीजिए, इधर dt लगा दीजिए। तो log x का भी डिफरेंशिएशन 1/x था और 1 प्लस log x का भी। तो जितना बड़े से बड़ा आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो उतना बड़े से बड़ा कवर कीजिए। तो क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा t और बाकी सब dt बनेगा, 100% dt ही बनेगा। तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c और t की वैल्यू है 1 प्लस log x प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वीडियो को पॉज करके आप ये तीनों क्वेश्चनों को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप जरा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास साइन एक्स साइन कोस एक्स dx। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, अगर आप साइन को t मानते हो, मान लीजिए अगर आप साइन को t मानते हो तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो कोस एक्स हमारे क्वेश्चन में नहीं है। अब आप सोचोगे ये लिख रहा है कोस एक्स, लेकिन ये कोस साइन के एंगल में है, कोस इंडिविजुअल अलग नहीं लिखा हुआ है। हाँ, अगर ये साइन ना होता तो ठीक था। अब क्योंकि यहां पर साइन है तो कोस एक्स dx हमारे क्वेश्चन में नहीं है, हमारे क्वेश्चन में है साइन कोस एक्स dx। तो आप साइन को तो t मान नहीं सकते। अब हम कोस को t मान के देखते हैं। चलो, हमने कोस को t माना तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन यहां पर लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें डिफरेंशिएशन करना है। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दीबाजी में इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो कभी कभी हम जल्दीबाजी में कोस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स लिख देते हैं, जबकि क्या आएगा माइनस साइन एक्स। अभी आप देखिए साइन एक्स dx इज इक्वल टू, ये माइनस को मैं इधर ले गया। अब जब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे कोस की वैल्यू t, तो ये जो लास्ट में है ये तुम्हारा बन जाएगा साइन t। ठीक है, ये तो बन गया तुम्हारा साइन t और बाकी क्या बचा साइन एक्स dx। तो ये साइन एक्स dx बन गया माइनस dt। तो dt यहां लिख दिया, माइनस यहां लिख दिया। ठीक है, तो अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन सिंगल फंक्शन में और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। t इज द वेरिएबल। अब माइनस बाहर ले लिया हमने, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी कोस टी प्लस सी, और t की वैल्यू डाल दीजिए आप। t की वैल्यू है हमारे पास कोस x प्लस सी। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। देखिए, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, कोस एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करोगे तो यही आंसर आएगा तुम्हारा साइन साइन कोस एक्स। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास साइन ax प्लस बी कोस ax प्लस बी dx। अब ये क्वेश्चन आपका 3 तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो जो एनसीईआरटी में आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग मैं सोल्व करता हूं, उसके बाद मैं दूसरे मेथड से करता हूं। जरूरी नहीं कि आपका आंसर मैच करेगा, लेकिन वो आंसर होगा सेम। अब आप देखिए कैसे। यहां हमने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया?
इससे क्या हुआ, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a इक्वल टू sin 2a होता है ना, 2 sin a cos a इक्वल टू sin 2a। तो ये जो हमारा पूरा क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो गया साइन, ये हो गया तुम्हारे पास a, तो 2 sin a cos a इक्वल टू sin 2a। अब यहां पर हम sin 2ax प्लस 2b dx, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, और मैंने आपको बताया था कि जब लीनियर फैक्टर होगा तो उसमें x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है, तो जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, वो है हमारे पास 2a प्लस c। अगर x का कोफिशिएंट नीचे नहीं लिखना है तो पहले आप 2a x प्लस b को t सब्स्टिट्यूट कर लिए, तब भी आंसर आपका यही आएगा। तो हमारा आंसर आ गया -1/4a cos 2ax प्लस 2b प्लस c। जरूरी नहीं है कि हमें ये क्वेश्चन ऐसे ही करना था, इसका मैं आपको एक दो मेथड और दिखाता हूं करके, लेकिन अगर मैं उन आंसर्स को कन्वर्ट करूंगा तो सेम आंसर यही बनेगा। अब आप देखिए, और क्वेश्चन है हमारे पास sin ax प्लस b cos ax प्लस b। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैं sin ax प्लस b को t मान लेता, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस, तो इसका डिफरेंशिएशन कोस क्वेश्चन के अंदर है। तो साइन एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा कोस, और फिर ax प्लस b का आएगा a, dx इज इक्वल टू dt। तो कोस ax प्लस b dx इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/a dt। अब आप क्वेश्चन को देखिए, आपने इसे तो t मान लिया, बाकी क्या बचा, cos ax प्लस b इंटू dx। तो cos ax प्लस b इंटू dx जो है आपका वो 1/a dt में कन्वर्ट हो गया, 1/a बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन होगा t²/2 और ये आ गया 1/2a, और यहां पर हम t की वैल्यू वापस डाल देंगे, तो sin स्क्वायर ax प्लस b प्लस c। ये दोनों आंसर देखो देखने में अलग हैं, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना, इस आंसर को, तो मैं इस आंसर को इस आंसर में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको दोनों आंसर्स को कंपेयर करके दिखा रहा हूं कि दोनों आंसर सेम कैसे है। अब आप देखिए, साइन स्क्वायर ax प्लस b, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला था। ऐसे ही यहां पर हम साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। ठीक है, हमने यूज किया है यहां पर ये वाला फॉर्मूला। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ वो बेनिफिट देखिए। अब हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को यहां से, कि अब अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें हम 1/4a, ये बन गया 1/4a, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1/4a, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -1/4a cos 2ax प्लस 2b प्लस c। अब आप देखिए, वेरिएबल को छोड़ करके जितने भी कांस्टेंट प्लस या माइनस में है, ये ध्यान रखना, जितने भी कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में दिखें, कौन कौन से कांस्टेंट है हमारे क्वेश्चन में, एक तो है ये और एक है ये, इन दोनों कांस्टेंट को कुछ मान लीजिए, मैंने इसको मान लिया चलो a। कांस्टेंट को किसी भी प्लेस पर आप कोई भी नाम दे सकते हो। अब आप देखिए दोनों आंसर आपके सेम है, -1/4a cos 2ax प्लस 2b प्लस कॉन्स्टेंट, -1/4a cos 2ax प्लस 2b प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है,
आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक में हमें वहां आंसर नहीं पता होते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है और ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आपको ये काम करना हो तो ठीक, नहीं भी करना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें आंसर्स याद नहीं होते कि कितने कहां तक हमें आंसर निकालना है। बट हम कोशिश ये करते हैं कि अपना आंसर जितना सोल्व हो सके, जितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर कन्वर्ट हो सके, उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर को कन्वर्ट करना है। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने साइन को टी माना, आप कोस को भी टी मान सकते थे, उससे भी आंसर यही बनेगा। ठीक है, अब आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6, ax प्लस बी की पावर हाफ। तो इसका आएगा, इसमें लगेगा x की पावर n का फॉर्मूला हमारे पास, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और यहां पर आएगा 1 अपॉन a। जो x का कोफिशिएंट होता है वो नीचे लिखा जाता है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, नहीं तो आप इसे t मान करके भी कर सकते हो। तो ये आएगा ax प्लस b की पावर 3/2, और नीचे भी 3/2 बनेगा, प्लस c इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास x, फिर है x प्लस 2। अभी आप यहां पर देखिए, x प्लस 2 को मैंने माना t, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, 2 का 0, तो 1 dx इक्वल टू dt। यहां पर आप ध्यान से देखिए जरा। फिर यहां पर हम क्या करेंगे, जो x प्लस 2 है उसे तो हमने t मान लिया। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है, dx के प्लेस पे हमारा dt आ गया। इसको तो हमने t माना तो रूट t बन गया, dx हमारा dt के इक्वल हो गया। अब भाई बात आई हमारे पास x की। यहां पर मैं अगर x लिखता हूं तो मैं लिख नहीं सकता, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर dt लिखा है तो पूरा फंक्शन t में होना चाहिए, dz लिखा है तो पूरा फंक्शन z में होना चाहिए, dy लिखा हुआ है तो पूरा क्वेश्चन हमारा dy में होना चाहिए। तो अभी मुझे ये x हटाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं t माइनस 2। तो अब मैं x के प्लेस पर यहां पर t माइनस 2 लिख सकता हूं। तो अभी मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया t में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इंटीग्रेट करना है। मैं तभी कर सकता हूं या तो इंडिविजुअल फंक्शन अलग अलग हो जाए या फिर कोई सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो अभी जब मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, ये t और रूट t की मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा t टू दी पावर 3/2 माइनस 2, ये बनेगा t की पावर 1/2। अब आप देखिए, अगर मैं इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं भी कर पाया तो भी मैंने सब्स्टिट्यूशन से इसको इंडिविजुअली अलग अलग मैंने इसको कर लिया। अब जैसे ही मैं अलग अलग इसको कर लेता हूं, अब मैं इनको इंटीग्रेट कर सकता हूं बहुत आसानी से। t की पावर 3/2, ये बनेगा t टू दी पावर 5/2 अपॉन 5/2। अब डायरेक्ट लिख सकते हो प्लस 1 करके, ये बनेगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अभी t ऊपर 2 अपॉन 5, t की वैल्यू वापस डाल दीजिए x प्लस 2। लास्ट में t की वैल्यू वापस डालनी होती है, तो x प्लस 2 जब मैं डालूंगा तो ये बनेगा x प्लस 2 की पावर 5/2 4/3, और ये बनेगा x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c, where c is a constant of integration। अभी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो t पुट करो। 1 प्लस 2x स्क्वायर को अगर मैं t मानता हूं, तो अब आप देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये 0, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये बन गया 4x dx इज इक्वल टू dt। जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 4x dx इज इक्वल टू dt। तो लेकिन यहाँ पर तो x है, तो एक काम करो, इस 4 को इधर ले लीजिए अपोन में, तो क्या बन गया 1/4 dt।
जब हम क्वेश्चन में वैल्यू डालेंगे, ये तो हमारा बन गया रूट टी, क्योंकि 1 प्लस 2x² को मैंने टी मान लिया। बाकी क्या बचा, ये तो बन गया रूट टी, क्या बचा x dx, x dx मेरा बन गया 1/4 dt, 1/4 dt। रूट टी का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 3/2 प्लस c, ये आ गया 1/6, और t की वैल्यू वापस डाल दीजिए, t की वैल्यू हमने वापस डाल दी, प्लस c इज द आंसर। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, इन्हें आप वीडियो को पॉज करके सभी को नोट करेंगे। नोट करने के बाद, समझने के बाद ये एक्सरसाइज फिर दोबारा बिना सॉल्यूशंस को देके अपने आप भी करनी है, ठीक है, तुरंत अपने आप भी करनी है। पहले समझ के लिख लीजिए क्वेश्चन को, फिर ये एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट आपको खुद किसी रफ रजिस्टर में खुद सोल्व करनी है, और फिर देखना है कितने क्वेश्चन आपके ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके गलत है। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि समझने में तो ये आसान लगेगा, जैसे मैं क्वेश्चन बोर्ड पर सोल्व करूँ आपको इजी लगेगा, लेकिन जैसे आप खुद करने बैठोगे तो आप जरूर आधे से ज्यादा क्वेश्चनों में जरूर अटकोगे। तो इस चैप्टर की खास बात ये है कि इसको जितनी बार करोगे ये उतनी बार ही आपका टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसे एक बार करो, दोबारा करो, 3-4 बार इसको रिवीजन करें, तब जाकर के इंटीग्रेशन हमारे माइंड में सेट होता है। क्योंकि इसमें क्या है, हर क्वेश्चन में ट्रिक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मैंने एक क्वेश्चन करा दिया और पूरी एक्सरसाइज सेम ऐसी हो जाएगी, नहीं, इसके हर क्वेश्चन में एक अलग तरह की ट्रिक है। तो सभी क्वेश्चन अपने आप में स्पेशल अलग है, तो सभी को आप ध्यान से देखिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास है तो इसी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा ये 2x + 1। अब x² + x + 1 को हमने t माना, क्योंकि इसको t मानने पे ये तो बनेगा नहीं, इसको t मानने पे ये बन जाएगा। और आप ध्यान से देखिए, मैंने रूट के अंदर का माना है, रूट को नहीं लिया है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में पावर्स को t में नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चनों में नहीं लेते, लेकिन काफी हद तक जो क्वेश्चन होते हैं वो उस पावर को हम सब्स्टिट्यूशन में यूज नहीं करते। कोशिश ये करनी है, अगर उसके बाद नहीं होता है तो फिर पावर को भी यूज करके देख लेना। फिलहाल क्योंकि x² का क्या आएगा डिफरेंशिएशन 2x, x का आएगा 1, 1 का हो गया 0, खत्म, ब्रैकेट बंद, dx लिख दीजिए dt, और यहाँ लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो अभी ये तुम्हारा बन गया रूट टी, और बाकी ये दोनों मिलकर के तुम्हारे क्या बन गए, dt। रूट टी का होता है t⁵ प्लस c, ये बन गया 2⁴/3 2⁵ प्लस c। टी की वैल्यू वापस डाल दीजिए, टी की वैल्यू हमारे पास है x² + x + 1 जी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, x - √x dx। ये तो सिंगल फंक्शन है खुद ही, क्या करें, ध्यान से आप देखिए कि इसमें से हम √x कॉमन ले लेते हैं। √x को कॉमन लेके बेनिफिट क्या हुआ कि ये बन गया √x और ये बन गया हमारा 1, क्योंकि √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास √x - 1 है इसे हम t मान लेते हैं। तो √x का क्या आएगा डिफरेंशिएशन 1/2√x, 1 का हो गया 0, तो बना dx = dt। तो 1/√x dx = बन गया हमारे पास 2 dt। तो अभी क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हमारे पास, ये तो आपने t मान लिया, और जो ये 1/√x dx है, 1/√x dx ये बन गया तुम्हारा 2 dt। तो 2 1/t का होता है log t + c। अब आप यहाँ पर t की वैल्यू डाल दीजिए, where c is a constant of integration। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसके ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पहले किया था, बस ये रूट यहाँ मल्टीप्लाई में था, इसमें रूट यहाँ डिवाइड में आ गया।
तो जब भी आपको रूट दिखे आप तो इसे आप t मान लीजिए। तो x का तो हो गया 1, 4 का हो गया 0, तो बचा खाली dx इक्वल टू dt। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं t माइनस 4। x की वैल्यू क्या निकाली हमने? t माइनस 4। अब हम क्वेश्चन में डाल देते हैं सारी वैल्यू। जैसे ये हमारा क्वेश्चन थे दोनों, इसमें तो सिंगल फंक्शन बन गया था, ये रहा, और इसमें ये बन गया था। इसमें सिंगल फंक्शन तो नहीं बन रहा, लेकिन अलग अलग सेपरेट फंक्शन हो रहे हैं। सेपरेट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर को हम ब्रेक कर देते हैं, तो ये तुम्हारा बनेगा t की पावर 1/2 और ये बनेगा t की पावर -1/2 dt। तो t टू दी पावर हाफ का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन होता है t की पावर हाफ अपॉन हाफ, क्योंकि x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्म नहीं होता है। ये आ गया 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 8 t की पावर 1/2 प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू वापस डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो वीडियो को पॉज करके इसे आप तीनों क्वेश्चनों को नोट करिए, फिर बाद में इनकी प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, जी क्वेश्चन नंबर 12 से पहले 13 और 14 देख लीजिए आप। 13 में आप इस पर t मानेंगे और इसको खुद करेंगे। इसमें log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log x को t मानेंगे और इसे भी हम dys खुद करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। अब यहां पर आते हैं, देखिए x की पावर 5 को अगर हम t मानते हैं तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन आता है 5x की पावर 4 और इसके अंदर 5x की पावर 4 नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, और अगर हम x क्यूब माइनस, देखिए अगर हम x क्यूब माइनस 1 को t मानते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, अगर हम x क्यूब माइनस 1 को t मानते हैं तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन में x स्क्वायर तो है ही नहीं, तो x स्क्वायर, भाई x स्क्वायर तो होना चाहिए, तो x स्क्वायर हम क्वेश्चन में बना सकते हैं। इसको x की पावर 5 को ब्रेक किया x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर में। अब क्योंकि x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt। अब आप देखिए, जब मैं क्वेश्चन में वैल्यू पुट करूंगा तो भाई इसे तो आपने t मान लिया, तो ये तो बन गया t की पावर 1/3 x स्क्वायर dx जो है वो तुम्हारा बन गया 1/3 dt। अब बीच में हमारे पास ये x क्यूब फंस गया, इस x क्यूब को हम नहीं लिख सकते, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू कन्वर्ट x क्यूब इनटू t वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहां से x क्यूब की वैल्यू निकाल लीजिए t+1 और यहां पर डाल दीजिए t+1, बात खत्म। अब आप देखिए भाई सिंगल फंक्शन तो नहीं बन पाया, पर इसकी मल्टीप्लाई जैसे ही मैं अंदर करूंगा तो इंडिविजुअल फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे और वेरिएबल सब t में है। तो 1/3 तो आ गया हमारे पास बाहर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 1 पावर है, तो ये बनेगा t की पावर 4/3, ये t की पावर 1/3 और ये बन गया हमारे पास dt। बस अब ये हो जाएगा t की पावर 7/3, ये t की पावर 4/3 प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसे अब अपने आप करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इन्हें नोट करिए।
क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आप tan इनवर्स x को t मानोगे तब भी हो जाएगा, e टू दी पावर tan इनवर्स को t मानोगे तब भी हो जाएगा। वो आपकी मर्जी, आप किसे मानना चाहते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट tan इनवर्स x को हमने मान लिया t, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यह आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो अब आपने इसे तो t मान लिया और बाकी तुम्हारा dt बन गया। e टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर t तो होता है, डाल दीजिए। देखिए बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, सोच समझ के करना, बहुत इजी चैप्टर है। अब हमारे पास क्वेश्चन है e टू दी पावर 2x माइनस 1 e टू दी पावर 2x प्लस 1। सबसे पहले जिस क्वेश्चन को मेरे को मार्क कर लीजिए, उसे मार्क कर लेना, इसे मार्क करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। e टू दी पावर 2x माइनस 1 e टू दी पावर 2x प्लस 1। इसे आप, ये क्वेश्चन भी है और एज ए एक ये फॉर्म भी है, ये इंटीग्रेशन की एक फॉर्म होती है। इसे आप ध्यान से देखिए, जो मैं ट्रिक बताऊंगा वही आपको अप्लाई करनी है। अब सुनिए, देखिए जो भी पावर लिखी हुई है, ये नोट लिख लेना, क्वेश्चन को आप रेड पेन से नोट करना अपनी कॉपी में, ठीक है जी। जो भी e के ऊपर पावर है 2x, 2x का आधा करो, 2x का आधा आएगा x, उसे e टू दी पावर x के साथ कॉमन ले लीजिए। मतलब जो भी है उसकी आधी पावर करेंगे तो क्या बनेगा, e टू दी पावर 2x से क्या बनेगा, e टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x आप कॉमन लेंगे ऊपर से। जब आप e टू दी पावर x ऊपर से कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बनेगा, e टू दी पावर x बचेगा। भाई जब 2x में से x बाहर ले तो x तो बचेगा अंदर। अब ये 1 है, यहां तो e टू दी पावर x है नहीं, तो यहां से कॉमन कैसे आएगा भैया, जहां से कॉमन नहीं आता वहां वो कहां पहुंचता है, डिनोमिनेटर में। तो ये बन जाएगा 1/e टू दी पावर x। ऐसे ही e टू दी पावर x मैंने नीचे से कॉमन लिया, तो e टू दी पावर x प्लस 1/e टू दी पावर x। सुनना ध्यान से दोबारा एक बार, e टू दी पावर 2x है तो e टू दी पावर x कॉमन लेना है। अगर e टू दी पावर x है तो e टू दी पावर x बाई 2 कॉमन लेना है। e टू दी पावर 4x है तो e टू दी पावर 2x कॉमन लेना है। ये ध्यान रखना, जो भी पावर है e की उसकी आधी करके कॉमन ले लीजिए। तो ये e टू दी पावर x से e टू दी पावर x हमारा कट गया। इससे बेनिफिट क्या हुआ, अब बेनिफिट आप देखिए, इससे हमारे पास ये फायदा हुआ कि अब मैं जैसे ही डिनोमिनेटर को t मानूंगा, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x को जैसे ही मैं t मानूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, तैसे ही क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर माइनस x। फिर किसका करेंगे, माइनस x का, तो माइनस x का डिफरेंशिएशन आएगा -1 dx इज इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन में क्या बन गया देखिए, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x को आपने क्या माना है, t। क्या बचा, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx। वो क्या बन गया तुम्हारा भैया, dt। कन्वर्ट हो गया सिंगल फंक्शन में। बात करना, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना था या उसको हमें सेपरेट करना था, दोनों में जो हो जाए वही अच्छा। तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। अब आप यहां पर t की वैल्यू वापस डाल सकते हैं, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c आपका आंसर आएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि जब हमने इसको t माना तो न्यूमरेटर बन गया, तो न्यूमरेटर को t मानने पे डिनोमिनेटर में तो बन जाएगा, फिर आपने इसको t क्यों नहीं माना, बताता हूं क्यों नहीं माना। अगर मान लीजिए मैं इसको t मान लेता, e टू द पावर x
माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स को अगर मैं टी मान लेता तो क्या गड़बड़ होती। देखिए भैया ई टू दी पावर एक्स का तो ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ई टू दी पावर माइनस एक्स का ई टू दी पावर माइनस एक्स ही होता है। फिर करेंगे माइनस एक्स का तो बनेगा माइनस वन, तो माइनस वन का हो जाएगा प्लस यहाँ पर dx इज इक्वल टू dt। इसको मानने पर और इसको मानने पर क्या चेंज आया सुनिए भाई। ये तो तुम्हारा हो गया t, अगर मैं इसको देखो ये तो हो गया मेरा t, क्या बचा dx अपॉन, लेकिन ये dx अपॉन में नहीं है, ये इसकी मल्टीप्लाई है। सुनो ध्यान से, इसको t मानने पर ये तो बन रहा है लेकिन ये dx की मल्टीप्लाई में बन रहा है, जबकि ये dx की डिवाइड में है। इसीलिए न्यूमरेटर को t ना मान करके मैंने डिनोमिनेटर को t माना था। इसको एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये एक फॉर्म है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आप किसी बुक को करोगे तो वहां पर भी काफी सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहचान क्या है, e टू दी पावर माइनस वन या प्लस वन, और वही e टू दी पावर और नीचे अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वन होगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा। अब आप सुनिए क्या करना है आप लोगों को, जो भी पावर है उसकी आधी पावर कॉमन लीजिए। देखिए मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूँ यहाँ पर आपके सामने। मान लीजिए एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आया था एक बार, ये इंटीग्रेट दिस, हमें इसको इंटीग्रेट करना था। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी x की पावर है उसकी आधी कॉमन ले लो, e टू दी पावर x बाई टू कॉमन ले लो, ऊपर से e टू दी पावर x बाई टू ले लो, नीचे से कॉमन। अब ऊपर से क्या बचेगा, e टू दी पावर x बाई टू बचेगा और e टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू। जो आप कॉमन लोगे वही अंदर बनेगा, ये ध्यान रखना। भाई नीचे आएगा, भाई x में से हाफ कॉमन ले ली, हाफ अंदर बची, और e टू दी पावर x बाई टू प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू dx, ये तुम्हारा कट गया। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, हम उसको t मान लेंगे। इससे फायदा क्या होगा भैया, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, फिर करना पड़ेगा x बाई टू का, भैया चेन रूल तो हर जगह लगता है, 1 बाई टू, फिर e टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू का माइनस एक्स बाई टू, फिर करेंगे माइनस एक्स बाई टू का तो आ जाएगा माइनस 1 बाई टू, dx इज इक्वल टू dt। ये हाफ टू कॉमन ले लेने नीचे से, क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा हमारा e टू दी पावर x बाई टू माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू dx इज इक्वल टू 2dt। अब अपने क्वेश्चन में कन्वर्ट पुट कर दीजिए। भाई आपने इसे तो मान लिया t, और ऊपर का क्या बन गया 2dt, और ये होगा तुम्हारा log t प्लस c। t की वैल्यू डाल दीजिए, बात खत्म। सो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए, 20 क्वेश्चन यहाँ की जगह यहाँ से दिया हुआ है। जैसे मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन किया था, ये बुक में नहीं है, मैंने अपने पास से लिखा था। अभी एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 है, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x। देख लीजिए सेम टू सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन है, कन्वर्ट हुआ है, इसमें कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन बताओ किससे बना होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा जैसे e टू दी पावर 2x है तो e टू दी पावर 4x से बना हुआ क्वेश्चन है, ये इससे बना हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ से e टू दी पावर 2x कॉमन लूंगा तो यही बनेगा। अब आप इसे कर सकते हो, इसे t मानिए और आप इसे कर सकते हो। वीडियो को पॉज करिए, आप इसे नोट करिए। जितने भी क्वेश्चन मैंने इस क्लास में किए हैं उन सब क्वेश्चनों को पहले आप नोट करिए, फिर नोट करने के बाद इन क्वेश्चनों को दोबारा करिए बिना देखे, ठीक? तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए।